आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है त्याग और सेवा की मिठास। त्याग में कितना मिठास है, इसे बेचारे स्वार्थपरायण और कंजूस भला क्या समझेंगे। जो इस भूतल के अमर मिठास का आस्वादन करना चाहते हैं, उसकी नीति होनी चाहिए, आप लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यही नीति है जिसके आधार पर सुख और शांति का होना संभव है। मैं लूँगा आपको न दूँगा की नीति को अपनाकर के कई ने अयोध्या को नर्क बना दिया था। सारी नगरी विलाप कर रही थी। दशरथ ने तो प्राण त्याग दिए थे। राजभवन मरघट की तरह शोकाकुल हो गया था। राम जैसे निर्दोष तपस्वी को वनवास ग्रहण करना पड़ा। किंतु जब आप लीजिए, मुझे नहीं चाहिए की नीति व्यवहार में आई तो दूसरी ही दृश्य उपस्थित हो गए। राम ने राज्य अधिकार को त्यागते हुए भरत से कहा, बंधु, तुम्हें राज्य सुख प्राप्त हो, मुझे यह नहीं चाहिए। सीता ने कहा, नाथ, यह राजभवन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ रहूँगी। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, अवध तुम्हारा काम कछु नाही, जो पे राम सिया बन चाही। पुत्र, जहाँ राम रहे वहीं अयोध्या मानते हुए उनके साथ रहो। कैसा स्वर्गीय प्रसंग है। भरत ने तो इस नीति को और भी सुंदर ढंग से चरितार्थ किया। उन्होंने राजपाट में लात मारी और भाई के चरणों से लिपटकर बालकों की तरह रोने लगे। बोले, भाई, मुझे नहीं चाहिए, इसे तो आप ही लीजिए। राम कहते हैं, भरत, मेरे लिए तो वनवास ही अच्छा है, राज्य सुख तुम भोगो। त्याग के इस सुनहरे प्रसंग में स्वर्ग छिपा हुआ है। एक परिवार के कुछ व्यक्ति ने त्रेता को सतयुग में परिवर्तित कर दिया। सारा अवध सतयुगी रंग में रंग गया। वहाँ के सुख सौभाग्य का वर्णन करते करते वाल्मीकि और तुलसीदास अघाते नहीं हैं। प्रभु ने मनुष्य को इसलिए इस पृथ्वी पर नहीं भेजा है कि एक दूसरे को लूट खाएं और आपस में रक्त की होली खेलें। परमपिता की इस इच्छा से कि सब लोग प्रेम पूर्वक भाई भाई की तरह आपस में मिलजुल कर रहें, यह तभी हो सकता है जब त्याग की नीति को प्रधानता दी जाए, स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ का अधिक ध्यान रखा जाए। आप किसी को कुछ दें या उसका किसी प्रकार का उपकार करें तो बदले में किसी प्रकार की आशा न रखें। जो कुछ आप देंगे वह 1000 होकर लौट आएगा, परंतु उसके लौटने की तिथि नहीं गिननी चाहिए। आपने मैं देने की शक्ति रखी, देते चलिए, क्योंकि देकर ही फल प्राप्त कर सकेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, सारा विश्व आपको कुछ दे रहा है। जितने आनंदपूर्वक पदार्थ आपके पास हैं, वे सब आपके ही बनाए हुए नहीं हैं, वरन वे दूसरों के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। फिर आप दूसरों को देने में इतना संकोच क्यों करते हैं। आज नहीं तो कल, हंसकर नहीं तो रोकर, आपको किसी दिन त्याग करना ही पड़ेगा। आप खूब इकट्ठा करते हैं, संसार की संप्रदाय अपनी मुट्ठी में बांध लेते हैं, परंतु प्रकृति यह पसंद नहीं करती कि उसकी चलती फिरती चीज़ों पर एक व्यक्ति कब्जा कर बैठे। वह आपका गला दबाकर मुट्ठी खुलवा लेती है। जब आप कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, उसी क्षण जोर की चपत पड़ती है और आप घायल हो जाते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो प्रत्येक वस्तु को देने पर त्याग करने के लिए बाध्य न हो।
इस अखंड नियम से प्रतिकूल आचरण करने के लिए जो जितना ही प्रयत्न करेगा वह अपने को उतना ही दुखी अनुभव करेगा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन में परोपकार ही सार है। हमें सदैव परोपकार में रत होना चाहिए, किंतु यह अभिमान, दंभ या कीर्ति के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।